तोलेगा उसको तो कहीं किसी छेद में 10 लाख का हीरा अटक जाएगा, पासिंग में भी नहीं आएगा। और वो कहीं कहे कि हमारे कांटा तो हमारा कांटा तो जरा सा झुका ही नहीं, हीरे का क्या मूल्य है। तो भाई हीरा तोलने वाला कांटा ये नहीं है। हीरा तोलने के लिए तो कांटा चाहिए छोटा सा, सूक्ष्म, बड़ा सुंदर और साफ ठिकाने से भार बताने वाला। हमारा ये कांटा, इसमें लकड़ी तोलते रहो, काट तोलते रहो, पत्थर तोलते रहो, इससे हीरा नहीं तोलेगा। इसी प्रकार विषयों में फंसी हुई जो हमारी बुद्धि है, भौतिक चीजों को देखने और नापने जोखने वाली, इस बुद्धि से संत के स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए अगम्य है संत का स्वरूप। मिल जाने पर पहचानना बड़ा मुश्किल, समझ में आता ही नहीं कि हम तोलते हैं अपनी बुद्धि से, हम तोलते हैं अपने कांटे पर, और हमारे पास वो कांटा है नहीं। लेकिन तीसरी बात बड़े आश्वासन की नारद जी ने कही, जिससे सारा काम हो गया। बोले भाई तुमने चाहे न पहचाना हो, पर अगर मिल गए तो उनका जो मिलना है वो अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता। इसके दो अर्थ करते हैं। एक अर्थ तो ये कहते हैं व्यर्थ नहीं होता, अपनी अपनी इच्छा भावना अधिकार के अनुसार कुछ लाभ हो जाता है। दूसरे महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं, संत के मिलन का फल यदि जगत का या साधन का कुछ कुछ काम होना हो, कुछ कुछ काम तो चीजों से भी होते हैं, और वो जो कुछ कुछ काम हुए वो तो व्यर्थ से ही है। अव्यर्थ तो उसे कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि जो काम होना चाहिए वो निश्चय हो जाए, वो काम है भगवत प्राप्त, वो काम है भगवान का मिलन। ऐसा मानते हैं लोग कि भाई संत का मिलन इच्छा से अनिच्छा से, भाव से अभाव से, किसी प्रकार से भी हो जाए तो उनका जो दर्शन है, उनका जो मिलन है अमोघ है। इस प्रकार की चीज मन में पैदा कर देगा जो भगवान के पास पहुंचा के छोड़ेगी आज नहीं कल। वो इस प्रकार का अंकुर पैदा हो जाएगा संत के मिलन से। इसी प्रकार से ये भगवान का नाम है। अंदर का मन नहीं लगता, संसार में रास्ता बंधा है, पर भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, तो नाम भगवान रास्ता खोल देंगे। और क्या करे आदमी, रास्ता खोलना भूल गया, याद आता ही नहीं, तो दूसरा दयालु खोल दे। अगर वो संत और राम नाम के शरण में रहा, उनको अगर अपनाए रहा तो रास्ता खुल गया। अर्थात भगवान की ओर लगने में जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएगी। तो भगवान का नाम और संत समागम, ये दो चीज करते रहना चाहिए, ये बड़ी आवश्यक है। और ये होने पर अंदर के मन से भजन होगा। रामचंद्र श्री गोविंदम प्रपद्येहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्।
भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थनौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में रागद्वेष व्यवस्थित है, माने भली भांति स्थित है, व्यवस्था पूर्वक विराजमान है, और वे वहाँ बैठे हुए रागद्वेष तुम्हारे दैवी संपत्ति रूपी साधन रूपी धन को लूट रहे हैं। सावधान रहो, उनके वश में मत हो। उनके वश में यदि हो गए तो जरूर लुट जाओगे, इसमें संदेह नहीं। कोई आदमी घर छोड़ करके जंगल में आ जाए, एक भाई ने कल कहा कि मन में आता है कि चले जाएं यहीं से जंगल में। तो हमने कहा भी क्यों, बोलिए कारण बताए। मैंने कहा भाई तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा कहीं? तो कहा मन तो जाएगा, तो मन जाएगा तो एक कारण के साथ जाएंगे। जंगल की जो असुविधा है वो और बढ़ जाएगी। तो जब तक ये मन में हमारे राग द्वेष है तब तक छुटकारा नहीं है, तब तक ये दैवी संपत्ति हमारी बच नहीं सकती। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता। मनुष्य सत्कर्म के नाम पर भी राग द्वेष में फंस जाया करता है। एक आदमी मंदिर बनाता है भगवान कृष्ण का, दूसरा बनाता है बगल में शंकर जी का। अब शंकर जी में और कृष्ण में अंतर नहीं, जो शंकर जी हैं वही श्री कृष्ण है। परंतु शंकर जी और कृष्ण में झगड़ा न होते हुए भी, दोनों एक होते हुए भी, ये मंदिर मेरे शिव जी का, ये मंदिर मेरे कृष्ण जी का, राग द्वेष व्यवस्थित हो। बस उसका अपने में राग, उसमें द्वेष, उसका अपने में राग, उसमें द्वेष। तो राग द्वेष जहाँ आकर के मन में स्थित हो गए, और जहाँ राग द्वेष से परिचालित क्रिया होने लगी, तो वहाँ वो क्रिया कदापि निर्दोष नहीं हो सकती। ये नियम है, राग द्वेष से रहित क्रिया निर्दोष होगी, क्योंकि राग द्वेष युक्त मन से तो ठीक ठीक निर्णय ही नहीं होगा। अपने पक्ष की चीज, अपनी चीज राग में अच्छी मालूम होगी, स्वाभाविक बात है। अपना दोष राग में दिखेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। और दूसरे में दोष न होते हुए भी द्वेष के कारण से दोष दिखेगा। यथार्थ जो निर्णय है, वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है, इसका निर्णय वो कर सकेंगे जिनके मन में ये दोनों चोर नहीं बैठे। इन दोनों चोरों से बचना है। तो ये तो बैठे हैं और हटते नहीं सहज में, तो क्या करें? सुखाई हट जाएंगे, हट जाएंगे। इनके विषयों को जरा बदलो। मने जितना जितना भगवान से संबंधित कार्य, चेष्टा, पदार्थ है, उनमें राग करो। राग द्वेष करना बहुत बुरा है किसी से भी। तो राग द्वेष का नाश करने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए, ये जैसे विशुष्ट विषम औषधम होता है ना,
जहर की दवा कहीं कहीं जहर भी होती है, उसका प्रयोग ठीक होना चाहिए। ये वैद्य लोग जानते हैं, जो निपुण होते हैं, कि वे किस प्रकार से विष का प्रयोग करके और विष को मार दें। प्रयोग जानना चाहिए, फिर विष जो है वो विष को मारने का काम कर देता है। इसी प्रकार से राग द्वेष बहुत बुरे, राग द्वेष को मारना अत्यावश्यक। राग द्वेष का नाश हुए बिना हमारी क्रिया निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु राग द्वेष की मृत्यु होगी राग द्वेष से ही। राग द्वेष का नाश होगा राग द्वेष से ही। इस समय हम जिस वस्तु में राग कर रहे हैं उसमें राग न करें, और जिसमें हम द्वेष कर रहे हैं उसमें राग करें। द्वेष माने जो हमें सुहाती नहीं, राग माने जो अच्छी लगती है। ये राग और द्वेष का यही स्वरूप है। जो अच्छी लगे वहाँ राग है, जो बुरी लगे न अच्छी लगे सुहावे नहीं वहाँ द्वेष। अब द्वेष की मात्रा कम ज्यादा के हिसाब से कुछ अंतर पड़ता है अवश्य। तो भगवान में तुम राग करें, भगवान में राग करें, और भगवान के सिवा जितने भी भगवान से विरोधी पदार्थ, वस्तु, क्रिया, स्थिति, प्राणी, उनमें द्वेष की भावना करें। बैर कहे नहीं, बड़ी समझने की चीज है। एक और विलक्षणता ये है इसमें, और वो सिद्धांत है कि जहाँ भगवान में राग होगा वहाँ राग का जो प्रतिद्वंद्वी द्वेष है उसका बहुत सा विष निकल जाएगा अपने आप। जहाँ जगत में राग द्वेष है वहाँ तो राग का प्रतिद्वंदी द्वेष है, वो द्वेष का प्रतिद्वंदी राग है। तो वहाँ पर तो जिसमें द्वेष होता है और जिसमें राग होता है उसमें बराबरी का ही होता है। द्वेष जहाँ है वहाँ उसका पूर्ण नाश चाहते हैं, और जहाँ राग है वहाँ उसका पूर्ण विकास चाहते हैं। परंतु ये सिद्धांत एक और है, ये अगर हमारा राग भगवान के अर्पित हो जाए, अब रहा राग का प्रतिद्वंद्वी द्वेष, तो जब राग भगवान से संबंधित हो गया तो उस द्वेष में भी भगवत भाव आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, उसका जो द्वेष है वो द्वेष पवित्र होने लगेगा। वो फिर किसी प्राणी के साथ उसका अनिष्ट करने के रूप में द्वेष नहीं होगा। भगवत विरोधी जो भाव है उन भावों को परित्याग करने के रूप में होगा। ये नियम है, सिद्धांत मानना चाहिए। अगर ये जितने जितने बुरे द्वंद्व हैं ये अगर भगवान में प्रयुक्त हो जाएंगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है इत्यादि, तो ये सब पवित्र हो जाएंगे बिल्कुल सर्वथा। ये साधन के अंग बन जाएंगे, और इनके जो प्रतिद्वंदी जो सद्गुण है वे सद्गुण फिर सारे जगत का भला करने में लग जाएंगे, और ये एकांगी होकर के प्रतिद्वंदी फिर इनसे अलग हो जाएंगे। ये जब तक द्वंद्वात्मक भाव जगत में है तब तक प्रतिद्वंदिता है। ये सूत्र याद रखने का है।
जब तक ये द्वंद्वात्मक भाव जागतिक पदार्थों में है तब तक उनमें प्रतिद्वंदिता है, और जब ये इनमें से कोई सा भी भगवान के साथ संबंधित हो जाता है प्रतिद्वंदिता मिट जाती है। फिर वो या तो मिट जाते हैं प्रतिद्वंदी या सहायक बन जाते हैं। तो इसलिए जब हमने विषय को पलटा, राग का विषय हमने बनाया भगवान को, तो द्वेष का विषय होगा भगवत विरोधी पदार्थ। उस द्वेष के विषय के पदार्थों का नाश नहीं होगा, उनका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा जैसे तुलसीदास महाराज ने साफ साफ कहा, एक जगह नहीं कई जगह, चरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद कर तन सहज सहाय। भला द्वेष न हो तो कोई कह सकता है कि उसमें आग लग जाए, अमुक वस्तु में आग लग जाए, ये कहना प्रेम तो थोड़ी होता है। पर क्या तुलसीदास के माता पिता, तुलसीदास से संबंधित घर, तुलसीदास से संबंधित कोई पदार्थ कभी वास्तव में नष्ट हो सकता है? वो विशुद्ध हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया, वो चीज बाकी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन जिसको भगवान ने आकर के मारा, इतना वो द्वेष हो गया कि स्वयं भगवान ने प्रहलाद के लिए उसको मारा। लेकिन क्या उसकी दुर्गति हुई? ये तो प्रश्न वही तो हो गया जब भगवान से प्रहलाद ने वर मांगा। जब प्रहलाद ने कहा, महाराज जिसके मन में वर की कभी आकांक्षा नहीं, जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगने को, तो पहले तो प्रहलाद उस बात पर कुछ चिढ़ से गए। प्रहलाद ने कहा, भगवान आप ये बनियों किसी बातें कैसे कर रहे हैं? देन लेन कभी सेवक सेवी में होता है, कभी प्रेमी प्रेमास्पद में होता है, कभी भक्त भगवान में होता है। तो देन लेन की बात, जो सेवा करके बदले में कुछ लेता है वो तो नशे वृत्ति से वही बने, वो तो वृत्ति नहीं है, वो तो वणिक है। उसने एक चीज दी, बदले में उसकी कीमत ले ली, नशे वृत्ति, वृत्ति नहीं से वही वणिक, वो तो बनिया है, देन लेन करने वाला है। और अगर आप कहते हैं कुछ मांगो, तो जरूर ऐसा मालूम होता है कि मेरे मन में कुछ छिपी हुई मांगने की वासना है। तुम्हारा अगर देना चाहते हैं तो आप ये वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई मांगने की इच्छा उत्पन्न ही न हो। इतना बड़ा तो निष्काम प्रहलाद, वो प्रहलाद भी द्रवित हो गया इस बात पर कि मेरे पिता की कहीं दुर्गति न हो जाए। उसी प्रसंग में वहीं पर किसी भी कामना की मन में उत्पत्ति न होने का वरदान मांगने वाला प्रहलाद वरदान मांग बैठे। वरदान क्या मांगा? मेरे पिता ने बड़ा दुर्व्यवहार किया आपके साथ, महाराज क्षमा हो जाए, उसकी दुर्गति न हो। तो भगवान ने कहा कि जिसके पुत्र तू हो गया उसकी दुर्गति का सवाल, ये तो इसलिए नहीं, पूर्व जन्म की पीढ़ियां भी कहीं ये था, तो वहाँ की भी 21 पीढ़ी नहीं तो बनती नहीं, वहाँ 3 ही पीढ़ी थी। सबकी मुक्ति हो गई, सबकी गति हो गई, तू जहाँ पैदा हुआ
तो ये जहाँ भगवान में राग सारा का सारा लग गया प्रहलाद का, उसका जो द्वेष था वो द्वेष पिता को तारने वाला हो गया। तो सिद्धांत यह है कि जो वस्तु भगवान से हटाने वाली हो, मीरा ने कहा कि भाई चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई। चुनरी सुहाग की, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या मतलब? ये भक्तों में जो द्वेष की वाणी निकलती है, जो द्वेषी को विशुद्ध करने वाली होती है, वो ये सब वाणियां हैं। उनने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, कजिए ताहि कोटि बैरी समान, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो फिर उदाहरण देते हैं, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो 5 संबंध हैं, ये जगत में सबसे अधिक निकट के, सबसे अधिक प्यारे, सबसे अधिक आत्मीयता के संबंध हैं। पिता, माता, भाई, गुरु और पति, जो 5 संबंध हैं, कि जगत के सारे संबंधों में सर्वथा उनसे पवित्र और कभी भी छूटने वाले नहीं, अविच्छेद्य। जो इन संबंधों को त्यागता है, जो इन संबंधों में दुर्भाव करता है, उसको बड़ा नीच माना। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये सब बातें भक्तों ने की है। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो और कंस ब्रज बनितन। पर भय सब मंगलकारी, वो स्वयं तो किसी पाप में फंसे ही नहीं, वो जगत का मंगल करने वाले बन गए। या दुष्टजम स्वजन मार्य पथम हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम विमृग्या। उद्धव जी महाराज ने जब श्री गोपांगनाओं के बड़े सुंदर भाव को देखा, पवित्र भाव को, तो जब उनका हृदय द्रवित हो गया, उनके ध्यान में श्री गोपांगनाओं की महिमा का कुछ कण लेश आया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इनका किस प्रकार से महत्व जान सकें, तो सोचा नहीं जान सकते। तो कहा भाई इनकी चरण धूली प्राप्त हो जाए, तो कहा ये देंगे नहीं, हमको नहीं देंगे, और देंगे तो कहीं एक बार मिल गई, तो कहा तो फिर कैसे मिले? आसाम हो चरण रेणुषाम महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विनज्ञाम। श्रुतियों के द्वारा जिनका नित्य अनुसंधान हो रहा है, श्रुतियां जिन्हें पा नहीं रही, उन गोविंद की पदवी को इन्होंने भजा। कैसे भजा? 2 चीजों को छोड़कर,
दुष्त्यजम स्वजनम और दुष्त्यजम आर्य पथम। भला आदमी, अच्छा आदमी, धार्मिक आदमी, सदाचारी आदमी इन दो का त्याग कभी नहीं करता। इन दो का त्याग करने वाले तो अत्यंत नराधम होते। तो नराधम का चरण धूलि प्राप्त करने की बात कैसी? तो क्या एक दूसरे भी होते हैं जो महात्माओं के द्वारा सेव्य होते हैं, या तो नराधम होते हैं, और या ऐसे लोग जो होते हैं महापुरुषों के द्वारा सेव्य होते हैं, जो आर्य पथ और स्वजन इन दोनों का दुस्तिज का त्याग करके जो भगवान को भजते हैं वो, तो यहाँ भी उनके प्रति द्वेष प्रकट है। दुस्तिज का त्याग कर दिया। तो ये एक सिद्धांत है कि अगर राग द्वेष से बचना हो, राग द्वेष का अगर नाश करना हो, राग द्वेष को पवित्र बनाना हो, तो क्या करे? भगवान के संबंध को लेकर जो कुछ भी है उसमें राग करे, और भगवान से विरोधी जो कुछ भी है उसमें द्वेष करे। वो उनके पास, शाह जी के पास वो गए घर के लोग, तो कहा घर वापस लौट चलो, ललित किशोरी और ललित माधुरी। उन्होंने कहा कि हमें क्या करें, नहीं सुहावे जग की बातें, दिल भर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। नहीं सुहावे जग की बातें, दिल भर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। भाई तुम घर की बात मत करो, जगत की बात मत करो। भाई क्यों न करें? बोले हमें सुहाती नहीं। तो क्या सुहाता है? एक दिलवर की चर्चा सहती। हमारा जो दिलवर है, प्राण प्रियतम है, बस उसकी चर्चा करो तो बड़ी सुहाती है, बड़ी भाती है, और चीज सुहाती नहीं। बोले क्यों सुहाती नहीं? बोले बड़ा डर लगता है, नदी माया की बह रही है कि उसमें बह न जाए, फंस न जाए, तो हमारे सामने बात मत करो। ये द्वेष भावना, पर ये द्वेष बड़ा पवित्र द्वेष है। द्वेष भी पवित्र होता है, क्रोध भी पवित्र होता है, काम भी पवित्र होता है, अगर वो भगवान के संबंध को लेकर के हो जाए तो बड़ा पवित्र है। तो राग द्वेष का नाश करने के लिए ये बड़ा आवश्यक और बहुत अनिवार्य ये साधन है कि राग द्वेष के विषय को बदल दो। जहाँ कहीं जगत की बात, संसार की बात आवे भगवान के स्थान पर, वही चित्त उसे छोड़ने लग जाए। चित्त कहे कि भाई सुहाती नहीं बात, चित्त को चीज अच्छी न लगे। अब हमारी दिशा तो हम देखते हैं ना, अपनी स्थिति का तो अपने को मालूम है कि जगत की बात में बड़ा रस आता है। कहीं पर चर्चा हुई, पर निंदा हुई, पर अपवाद हुआ, किसी की उन्नति की अवनति की बात हुई, घर की बात हुई, व्यापार की बात हुई, राजनीति की बात हुई, तो मन लगता है उसमें खूब। नहीं सुहाती ये बात नहीं है। और भगवान का नाम तो लेते लेते छोड़ देते हैं। भगवान का भजन तो करते करते फिर कहते हैं अब कल करेंगे, तो सुहाती नहीं ना। तो ठीक सुहाती होती
अगर मन में उसके करने में प्रसन्नता आनंद होता रहता तो फिर उससे अरुचि क्यों होती बीच में? तो ये प्रत्यक्ष है कि हम लोगों को जगत की बात सुहाती है, भगवान की नहीं सुहाती। इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। जिसको भगवान की बात सुहाने लगे और भगवान की बात न मिलने पर जिसका प्राण छटपटाने लगे, वो साधक माने साधक में और सिद्ध में और विषयी में और पामर में बड़ा अंतर होता है। विषय कुछ समझने का है। 4 प्रकार के प्राणी माने गए हैं मनुष्यों में, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। पामर तो निरंतर इंद्रिय के भोगों में तल्लीन रहता है, पाप पुण्य का बिना विचार किए। वो तो तमाम केवल पाप रत रहता है, तो पाप के द्वारा ही अपनी आजीविका, पाप के द्वारा ही अपना जीवन संचालन, पाप का आश्रय, पाप का प्रश्रय, पाप साधन करता है, वो पामर है। विषयी क्या करता है? उसका विषय में अनुराग है, पर वो काम करता है शास्त्रीय, शास्त्र की विधि से विषयों को प्राप्त करता है और उनको भोगता है। मुमुक्षु क्या है? साधक क्या है? विषय से उल्टा चलता है। बिल्कुल जिस विषय में, जिस भोग में विषयी का राग, उससे वो विराग करना चाहता है। विषयी मान चाहता है, साधक मान को विषय बताता है। विषयी धन चाहता है, साधक धन की चाह को विघ्न मानता है। विषयी संसार के भोग चाहता है, साधक भोगों से हटना चाहता है। 2 रास्ते हैं, विषयी का और साधक का एक रास्ता हो सकता ही नहीं। वो है कामाभिमुख, वो है रामाभिमुख। वो सन्मुख है भोगों के, वो सन्मुख है भगवान के। विषयी में और साधक में बड़ा अंतर है। और सिद्ध पुरुष जो है वो उनके लिए न विषय अलग रहे और न भगवान अलग रहे, इसलिए वो है समदर्शी। उनके लिए मान वैसा ही, अपमान वैसा ही। उनके लिए लाभ वैसा ही, हानि वैसी ही। उनके लिए संसार का धन वैसा ही और निर्धनता वैसी ही। तो ये 4 प्रकार से अंतर है चारों प्रकार के प्राणियों। पामर प्राणी पापरत है, विषय प्राणी, विषयी प्राणी विषयरत है, साधक प्राणी विषय विरत है और सिद्ध प्राणी समता संपन्न है। ये अंतर है। तो इसलिए राग द्वेष तो है, तो राग द्वेष को मिटाना है तो वो साधक है। तो साधक है तो विषय से उसका रास्ता विरुद्ध है, बिल्कुल। जिस वस्तु को चाहता है वो प्राणपन से, विषय उस वस्तु के अलग हो जाने में तो प्रसन्न होता है साधक। वो देखता है कि ये हमारा एक विघ्न तो अलग हटा। साधक मानता है तमाम विषयों को विघ्न, और विषय मानता है उसको संपत्ति। ये अंतर है। अर्थ संपत्ति, मान संपत्ति, सत्कार संपत्ति, विद्या संपत्ति, धन संपत्ति, ये संपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो वो मानता है संपत्ति और वो मानता है विघ्न। तो विघ्न का आदमी नाश चाहेगा, निवारण चाहेगा,
और संपत्ति को बढ़ाना चाहेगा, स्वाभाविक बात है। इसलिए विषयी में और साधक में बड़ा भारी अंतर है, जिस अंतर का साफ साफ पता लग जाना चाहिए अपने मन को कि हमारा मन विषयी है या हमारा मन साधक है। यदि हमें संसार के भोग विषय प्यारे मालूम होते हैं, इनके हटने पर दुख होता है, इनके प्राप्त होने पर सुख होता है, इनके प्राप्त होने की संभावना में सुख मिलता है और नष्ट होने की संभावना में दुख होता है, तो समझना चाहिए कि हम अब तक विषयी हैं। विषयी का स्पष्ट स्वरूप है। साधक का स्पष्ट स्वरूप यह है कि साधक विषय की ठीक विपरीत दिशा में चलता है। विषय जिस चीज को चाहता है, साधक उसको नहीं चाहता। इसलिए वो कभी कभी अपमान का वर्ण कर लेता है। एक रविंद्र बाबू ने एक काव्य लिखा है, उसमें कबीर जी पर एक प्रसंग है। शायद पहले मैं कह भी चुका हूँगा, अब तो शायद नहीं कहा। कबीर जी रहते थे मगहर में, इनका बड़ा नाम हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा और ख्याति जो है ना, ये साधक के लिए और आदर्श के लिए, सिद्ध के लिए भी ये बड़ी घातक चीज है। जितना जिसका नाम अधिक होगा उतने उसके पास विघ्न अधिक आवेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान छिपाए रखें, कहीं नाम न हो। नाम बड़ी बुरी चीज। उनका हो गया नाम तो रात दिन कुटिया पर लगी रहे भीड़। तो कब भगवान से साधन करें, कब भजन करें, कब ध्यान करें, तो भगवान ने प्रार्थना की कि महाराज दया करो, इस आफत से पिंड छुड़ाओ, कोई ऐसी तरकीब करो कि सारी आफत हट जाए। तो भगवान ने कहा भी तुम्हारा नाम बहुत है, तो महाराज बदनाम कर दो क्या? ठीक, प्रार्थना सुन ली भगवान ने। कुछ लोग जो मगहर के रहने वाले थे, जो कबीर जी के नाम से चिढ़ते थे। तो बहुत लोग जो बैरी बनते हैं ना, नाम होने पर बनते हैं, चुपचाप वाले नहीं बनते, उनको नाम करता है। जो लोग ऐसे थे, उन्होंने जाल रचा, उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से सारा उन्होंने इंतजाम योजना बना ली। एक दिन ये कबीर जी महाराज जला थे, कपड़ा लेकर के हाथ में गए बेचने। सैकड़ों हजारों आदमी हाथ में थे। उसमें विरोधियों का भी जो दल था वो उस दिन आया हुआ था देखने के लिए और अगला काम करने के लिए। तो वेश्या आई और वेश्या ने आकर के बाजार के बीच में कबीर जी का पल्ला पकड़ लिया और कबीर जी से कहा वेश्या ने कि तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, मुझको पहले रखा और अब मुझे तुमने छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? ये कहते ही वो तमाम खड़े थे। तो देख लिया बाबा जी को कि बाबा जी ऐसे निकले, कोई ताली पीटने लगा तो हल्ला करने लगा। और इसी बीच में जब ये बात फैली तो आस पास के जो लोग थे वो भी शामिल हो गए। कबीर की बड़ी निंदा हुई। अब कबीर ने सोचा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो कबीर ने कहा उससे कि तुम सत्य कहते हो भाई, मुझसे बड़ी गलती होगी, तू मेरे साथ चल, कुटिया पर रह। अब तो पक्का विश्वास लोगों को हो गया कि भाई बात सच्ची, तो सच्ची न होती तो कबीर मंजूर क्यों करते? भला कोई आदमी 100 आदमियों 1000 आदमियों में इस प्रकार की बात को सच्ची भी हो तो मंजूर नहीं करता।
जरूर बात सच्ची है तो कबीर उसको अपनी कुटिया पर ले गए। अब सारे शहर में गांव में बात फैल गई, कबीर दुराचारी हैं, कबीर की कुटिया सूनी हो गई, आना जाना लोगों का बंद। कबीर जो महात्मा थे वो दुरात्मा हो गए, कबीर ऊंचे थे वो गिर गए, कबीर संत थे वो पापी हो गए। उस बिचारी के मन में बड़ा दुख होने लगा। उसने कहा, महाराज मैं बड़ी पापिनी, आपके इस आदर में मैंने ये विघ्न डाला। कबीर जी बोले कि तू तो भगवान की भेजी हुई वरदान है, माला ले और जपा कर बैठी बैठी तो मेरा रक्षा कवच है, रक्षा कवच। तो उस समय तार वार तो थे नहीं, तो नगर की बात दूर दूर तक पहुंची नहीं। तो काशी महाराज थे कबीर के बड़े भक्त, काशी महाराज ने आदमी भेजा कबीर जी को बुलाने के लिए। कबीर जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। जब वहां से आदमी आया तो कबीर ने समझा कि अभी तक भी लोगों में मेरा सम्मान है, ये मिटना चाहिए ना। तो उससे कहा कि भाई हम तो इसको साथ ले जाएंगे। तो आदमी ने कहा, भाई तो बोले हम छोड़े कहा, ये तो हमारे घर में रहती है, तो ले चलो साथ। अब कबीर जी उसको साथ लेके जब काशी पहुंचे और जब कबीर जी ने शहर में प्रवेश किया तो लोग चर्चा करने लगे, बोले ये क्या बात है, ये क्या बात है, इनके साथ ये कौन है, ये कौन जा रही है, ये तो वेश्या मालूम होती है। बोले साधु वाधु ऐसे सब नीच होते हैं, बदमाश होते हैं। चर्चा शुरू हो गई। लोग जो हाथ जोड़ने पैर जोड़ने आया करते थे वो हटने लगे, बोले तो अलग रहो, कहीं हाथ जोड़ना होगा तो ठीक नहीं। जब राजा के दरबार में पहुंचे और दो लोग पहले तो ही आए थे तो आज हमने देखा वहां पे ये चीज है। तो जब वो दरबार में पहुंचे तो राजा ने देखा कि भाई है साथ, तो हाथ यूं करके हाथ से कह दिया, निकालो बाहर, निकालो। कबीर बड़े प्रसन्न हुए। कबीर के मन में आया कि भगवान ने बड़ी दया की, पूरा सुन लिया भगवान ने, अब पिंड छूटा। वो जब बाहर रास्ते में आए, वो देवी जब चलने लगी उसने पैर पकड़ लिए, वो महाराज मुझको क्षमा करो, अब मैं नहीं से रह सकती आपके साथ, इतना बड़ा आपका मैं अपमान कराने में कारण बनती हूँ, निर्दोष आप संत आप महात्मा आप, मैं कुटिल। कहा भाई नहीं, तू तो भगवान का भेजा हुआ रक्षा कवच है मेरे लिए, मेरी रक्षा करने वाली तू है, तू मेरी माँ है। जैसे माँ रक्षा करती है बेटे को, मुझे बचाती है, तू मेरे साथ चल। तो ये दृष्टांत है। मतलब कहने का यह है, इस प्रकार से कभी कभी महात्मा लोग, साधक लोग अपमान का वर्ण किया करते हैं, अपमान को, कुख्याति को बुलाया करते हैं, जिससे उनके मान का, उनकी ख्याति का अंत हो जाए और वो बड़े विघ्न से छूट सके। तो समझने की बात यही है कि साधक का जीवन विषय के जीवन से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। इस कसौटी पर अपने को हर एक आदमी कस ले कि मैं गोया साधक हूँ या विषयी हूँ। अगर ठीक विषय की भांति ही विषय में राग है, विषय प्राप्ति में सुख होता है, विषय के विनाश में दुख होता है, विषयी लोगों का संग भाता है, धनवान विषयी ऐसे लोग जब मिल जाए तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, उनके साथ प्रीति करने को जी चाहता है, मन में गड़बड़ बुद्धि होती है,
संसार के पदार्थों को, भोग की चीजों को प्राप्त करने में हर्ष होता है, प्राप्त करके उन्हें भोगने में सुख की अनुभूति होती है, और भगवत संबंधी वस्तुओं में उदासीनता होती है, निराशा होती है, और कहीं कहीं जीव उगता है। तो मानना चाहिए कि अभी तक हम विषयी हैं, साधक नहीं बने। साधक का मार्ग तो विपरीत मार्ग होता है विषय से। तो इसलिए ये सिद्धांत में निवेदन कर रहा था कि राग द्वेष को अगर दूर करना हो, राग द्वेष को अगर मारना हो, तो असली तो तब मरेंगे, या तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा तब, और या भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब तो ये सर्वथा मर जाएंगे। उसके पहले इनके मारने का तरीका ये है कि साधक बन जाओ, अर्थात जिन विषयों में अभी राग करते हो उनमें द्वेष करने लगो, और जिन विषयों में अभी द्वेष करते हो उनमें राग करने लगो। भगवत संबंध को लेकर जो विषय हो, जो प्राणी हो, जो पदार्थ हो, तुलसीदास जी महाराज ने बताया, तुलसी सो सब भाति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। उसी पद की बात है। पहले तो ये कहा कि ना तो नेह राम को मनोत, सुरत सुसेग जहान हो, अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुत कहूँ कहानो। तो संसार में जितना भी संबंध होना चाहिए, जहाँ जहाँ स्नेह होना चाहिए, वो होना चाहिए राम के नाते से। जो वस्तुएं हम अच्छी समझकर जिनकी सेवा करते हैं, सुसेव्य, जिनकी हम सेवा करते हैं अंदर के मन से, वो वस्तुएं सुसेव्य वस्तुएं, और वो सुहृद जिनको हम अपना माता पिता भाई पुत्र पति पत्नी इत्यादि मानते हुए, ये सौहार्द का और ये सुसेव्य का नाता होना चाहिए केवल राम को लेकर, और नहीं तो का अंजन का आग जी फूटे। सुरमा आंख में लगाते हैं किस लिए? रोशनी बढ़े, और जिस सुरमे से आंख फूटती हो वो सुरमा कोई मूर्ख भले लगावे। तो जो हमारे सुसेव्य हैं, जो हमारे सुहृद हैं, उनके संग से अगर हम राम विमुख होते हो तो बलिवान छोड़ने वाला सुरमा है। यदि ताई कोटि बैरी समझते परम स्नेही, वो परम स्नेही भी है, तो करोड़ बैरियों के समान उसका परित्याग कर दो। इसी पद के अंत में कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो। वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, वही सब प्रकार से हमारा पूज्य है, और वही सब प्रकार से वो हमारा हितैषी है, प्राण प्रिय है, जिसके संग से हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी, चाहे वो सुसेव्य हो, तो चाहे वो सुहृद हो, चाहे वो निकट संबंधी हो, चाहे वो दूर का हो, तो जिससे हमें भगवान के चरणों में प्रेम मिलता हो, वही हमारा पूज्य है, वही हमारा परम हितैषी है, और वही हमारा प्राण प्रिय है। ये है साधक की दृष्टि।
वो दृष्टि है विषय की, जहाँ विषय के लिए ये प्यारे होते हैं। विषय अगर न मिले तो वहाँ इनका प्यार वो भी छोड़ देता है। इनका प्यार जो है माता पिता बंधु और गुरु और पति, इनको विषय लोग को छोड़ देते हैं। वो छोड़ते हैं क्यों? इनके द्वारा जब अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होती तब वो छोड़ना पाप। उस प्रकार का द्वेष करना नरक में ले जाने वाला। वही तो साधक का द्वेष है, ये द्वेष उनको शुद्ध कर देगा। जिनके प्रति ये द्वेष हुआ वो शुद्ध कर देगा और उसको भगवान में लगा देगा। इसलिए राग द्वेष के विषय बदले, भगवान में, भगवान के संबंधी पदार्थों में, भगवान के संबंधी सामग्रियों में, संबंधी भावों में, संबंधी वस्तुओं में, संबंधी ग्रंथों में, संबंधी प्राणी पदार्थों में राग कर। ये हमारे घर के हैं, ये हमारे घर के। कहीं भक्त मिल जाए, संत मिल जाए तो वो ये घर के मिल गए, बड़ा आनंद हो। कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए तो बस बड़ा आनंद। सुनाने वाले के प्रति वो कृतज्ञ हो जाए कि बस और क्या चाहिए। तो परम हितैषी हमारा है। कहीं भगवान के संबंध की कोई पोथी मिल जाए तो बड़ा सुख मिले कि हमने हाल हो गए। तो राग द्वेष के विनाश का ये एक परिमार्जित और सुंदर मार्ग है कि राग द्वेष के विषय को बदल दे। भगवत संबंधी विषयों में राग करे और भगवत विरोधी विषयों में द्वेष करे। ये द्वेष पहले कह चुका हूँ, ये द्वेष मारात्मक नहीं होगा, ये द्वेष विशुद्ध करता होगा। जिनमें ये द्वेष होगा उनको विशुद्ध कर देगा, क्योंकि इस द्वेष में प्रतिद्वंदी राग विषय का नहीं है। इस द्वेष में प्रतिद्वंदी राग है, वो जुड़ गया भगवान के साथ। तो ये बड़े तत्व की बात है। तो फिर राग द्वेष अगर न मिटे, तो राग द्वेष मैंने अभी कहा कि मिटते हैं दो ही अवस्था में, या तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और या अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए, तो आगे नहीं रहते। इसके पहले रहते तो उनको मारने का तरीका ये है कि भगवत संबंधी जो भी कुछ है उसमें राग करे। भगवत संबंधी ज्ञान में, विषय में, चर्चा में, वस्तु में, प्राणी में, पदार्थ में, भाव में, साहित्य में, भाषण में, स्थान में, खान पान में, सब जगह जहाँ भगवान का संबंध जुड़ गया, बस ये हमारा बड़ा प्यारा, ये बड़ा प्यारा। संत लोग इस पर लट्टू रहते। वो लोग तो कहते हैं कि जहाँ हमें भगवान का प्रिय मिल गया, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। जहाँ हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, उनका प्रसंग मिला, बोले भगवान भी नहीं चाहिए। इतना उनमें आसक्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है राग, ये राग क्या है? इस सारे द्वेष को, प्रतिद्वंदी रहने वाले राग को भी मिटा करके शुद्ध अनुराग बन जाता है, जो भगवान के तत्व को दिखा देता है। बिना अनुराग के तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो अंदर की चीज है वो तो सामने आती नहीं। जो अंदर की वस्तु है वो तो जब भगवान बताते हैं ना, तुम्हें वैसे गुणते तेन लभ्य, उपनिषद कहते हैं, श्रुति में कहते हैं कि जिन पर वो आत्मा कृपा करता है, इसको बताना चाहता अपना स्वरूप उसी को बताता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भक्त भक्त और चंदन। समझो,
तो भगवान बताते हैं किसको? जो अनन्य अनुरागी होता है। ऊपर ऊपर की बात तो बताते हैं, वृक्ष ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्र ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्रार्थ में किसी को हरा देगा। जो तत्व ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान जो ये मिलता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये भगवान की वाणी। और नहीं तो पहले जान तो गया, समझ तो गया स्वरूप को, पर विशदे वाला काम बाकी रह गया। विशद तदनंतरम ये नहीं होगा। तो जहां तक घर में प्रवेश नहीं पूरा वहां तक घर के अंदर की पूरी बात नहीं जानकारी, प्रवेश होने पर ही होता है। तो तत्व ज्ञान का अर्थ है, अनन्य प्रेम का अर्थ है भगवान में प्रवेश। चाहे उसको हम कुछ भी नाम दें, उसको मुक्ति कहें, पराभक्ति कहें, प्रेम कहें, परनिष्ठा कहें, बोध कहें, ज्ञान कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, जहाँ वास्तविक प्रवेश है वो असली वस्तु है। इस प्रवेश की प्राप्ति नहीं होती, राग द्वेष रहते, और राग द्वेष का नाश नहीं होता विषयों में राग द्वेष करते। इनसे बचो, इनके विषय को बदलो, इनको बदलो, इनके विषय को बदलो और अपने मन को बदलो। क्योंकि मन बदलना अपने हाथ है क्या? है हाथ, है हाथ। विश्वास करके जरा सा अगर उधर झुक जाओ, और कभी जरा सी उनकी झांकी उस झुकने में हो जाए, झुक के झांकी देख लें, पूरी न दिखाई दे, जहाँ झुक के देख लें, जहाँ वो दिखी फिर मामला पलटा। या लकुटी अरुका मरिया पे राजती हूँ पुर को तजिदारूं, आठों सिद्धि नमो निज को सुख नंद की गाय चराय विसारूं। रस खान सदाइन नैनन सो ब्रज के बनबाग चराग निहारूं, ओट नहूं कल धौत के धाम करी लगी कुंजन परवारों। है क्या हुआ? रसखान का जीवन था विषयानुरागी, कहीं अवैध प्रेम था उसका, अवैध प्रेम था, आसक्ति का प्रेम था। किसी ने बताया उनको, तुम प्रेम क्यों करते हो उससे? इसलिए करते हैं कि वो सुंदर है। तो हम तुम्हें अगर सुंदर अधिक बताओ तो मेरे बताओ ना। वो था भक्त, कोई महात्मा था, वो ब्रज में ले गया उनको। श्याम सुंदर की उन्होंने जरा सी झांकी दिखा दी, बस। झांकी दिखाई कौन सी? वो कोई राजवेश की नहीं, याद गुटिया रुका मरिया पे, कांधे पर वो काली कंबल डाले, बाल गोपाल, हाथ में लकुटी लिए, बंसरी को कमर में खोसे, सींग काट में दबाए, गो बच्चों के पीछे पीछे जा रहे हैं। रसखान से कहा देखो देखो। रसखान ने देखा, तो देखकर रसखान पलट गए। या लकुटिया रुका मरिया पे राजती हूँ पुर को तजिदारूं, बस बदल गया। तो उसने लोगों से कहा, इस झांकी की ओर देखना रखना नहीं, यारो देखोगे तो घर द्वार से चले जाओगे मेरी तरफ से, फिर ये होगा। कहा भर जाओ, ये आ रहा है, ये जादू का खिलौना आ रहा है, इसे कहीं देख लिया फिर अपने आपे में रहोगे नहीं। ये रसखान के जो पद हैं उसमें देखिए आप,
रसखान में बड़ी बड़ी चेतावनी आती है। कहीं बंसी सुन लेना भला, इसकी बंसी तुमने सुन ली तो घर द्वार और ये शरीर का होश वास रहेगा नहीं। बेघर बार के बेपरिवार के हो जाओगे, याद रखना। तो बात क्या है कि जरा सी भी उनके झुककर भी झांकी देख लें, झुक के भी झांकी देख लें, कोई दिखा नहीं जरा सी झांकी, तो झांकी भी दिख सकती है। पर उसमें बात यही है कि देखने की इच्छा होनी चाहिए। अब वो इच्छा कैसी होती है ये कोई पूछे हमसे, तुम कहेंगे भी रसखान वाली इच्छा होनी चाहिए। अब कैसी होती है तो हमें पता है, जिससे वो काम हो जाए वो इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा कैसी हो उसका पता लगेगा काम हो जाते ही कि वैसी इच्छा हो गई। भगवान जो है ये भगवान जिसको जिस रूप में देखने की आकांक्षा होती है वो देख लेता है। हमारे मामा प्रयागदास थे प्रयागदास मामा, उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। वो अलग ही भगवान का था। नीम के नीचे खाट बिछिए, खाट के नीचे करवा, तो प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामलला के सरवा। उनको बहनों ही मानते थे रामलला को ना, जानकी जी के भाई थे अपने, समझे। वो अयोध्या में जल नहीं पीते, अयोध्या में प्रवेश करने के बाद जल नहीं, बैंक जल कैसे पिए। तो आज देर हो गई, बड़ी सुंदर इनकी कथा है, आज नहीं सुनवानी है, अभी पूरी याद नहीं है मुझे, भूल गया। और बात यही है कि भगवान अपनी झांकी दिखाने को तैयार हैं, किसी संबंध को कोई जोड़ दे और कैसे भी कोई उनको भजले, तो उसमें वो शर्त एक ही है, वो बड़ी कठिन शर्त है, बड़ी सहज है। जैसी प्रीति हमारी विषयों में है, राग विषयों में है, वो राग भगवान में आ जाए बस। कोई झांकी मांगे सब दिखेगी, चाहे कोई संबंध हो, उनके साथ वो साला बनने को तैयार, बहनोई बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, पत्नी बनने को तैयार। सखूबाई के वहाँ पर सखूबाई के पति के पत्नी बन गए, पत्नी बन गए, घर में रहे बर्तन मांग से। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है राग देश से बचने के उपाय और इसका कैसेट संख्या है 74।